हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कैसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग। मित्रों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं जन्म कुंडली देखना सीखे का ये हमारा 15वां लेक्चर है। 14 के 14 लेक्चर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर से आप देखें, अथवा प्ले लिस्ट बनी हुई है वहाँ पर से जा के आप एक एक करके देखें और सीखें। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि लग्नेश यानी कि लग्न का मालिक जो है मंगल, उसका 12 के 12 भाव में क्या फल होगा, उसका जब महादशा अंतरदशा आपके जीवन में आएगा तो वो आपको कितना अच्छा और कितना बुरा रिजल्ट देगा। आज के इस कुंडली में, आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले। और मेरे वाले ज्योतिष विद्या में जैसा कि आप जानते हो कि होगा का कोई स्थान नहीं है, हो सकता है का कोई स्थान नहीं है, ऐसा होगा ही का स्थान है मेरे वाले में। संभावनाओं पर मैं काम नहीं करता हूँ। मेरा ये मानना है कि अगर ज्योतिष की सही जानकारी है आपके पास में तो आप गारंटी के साथ स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकते हो कि ये चीज़ें होंगी, होना ही पड़ेगा। बहुत एग्जाम्पल मैं नहीं दूंगा आपको किसी चीज़ का कि मैंने किसको क्या बताया, लेकिन ये आप मान के चलो कि अभी जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ और ये अगर स्थिति आपके कुंडली में अथवा आपके किसी क्लाइंट के, यजमान के, अथवा किसी भी फैमिली में, रिश्तेदार में, किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी में अगर बन रही है तो मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको, आप ये मान करके चलें कि वो वैसा ही 100% सच साबित होगा। कहीं से कोई दो राय वाली बात नहीं है। आइए चर्चा शुरू करते हैं। मित्रों ये 15वां लेक्चर है और मेष लग्न से हमने मेष लग्न की बता रहा हूँ। मंगल, मेष लग्न का स्वामी मंगल होता है लग्नेश, और मंगल पहले से लेकर के द्वादश भाव में किस स्थान पर में कितना अच्छा और कितना बुरा रिजल्ट देगा ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको बेवकूफ़ बना दिया जाता है, आपको ठग लिया जाता है, आपके पैसे ले लिए जाते हैं और आपको जानकारी भी नहीं मिल पाती है। मित्रों सबसे पहला मान लीजिए कि मंगल आपके कुंडली में प्रथम भाव में ही बैठा हुआ है। सबसे पहले ध्यान देते हुए बस समझाना, और डिग्री वाइज का बहुत ध्यान रखना है। डिग्री वाइज का बहुत ध्यान रखना है आपको। डिग्री वाइज का लेक्चर मैंने डाल दिया है, वहाँ पर मैं उसको आप देखो, जा कर के सीखो। अगर डिग्री वाइज अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप परफेक्ट नहीं कर पाओगे। उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और प्लेलिस्ट में वो भी वीडियो है, तो उसको भी जा करके देखो। डिग्री वाइज समझना बहुत जरूरी, तभी आपका एक्सप्लेनेशन, आप जो बताओगे भविष्यवाणी वो 100% सच साबित होगी, नहीं तो नहीं होगी। अगर मंगल प्रथम भाव में बैठा हुआ है, मेष राशि में ही बैठ गया मंगल अपने ही घर में, काफ़ी बलवान हो गया, और यहाँ पर में केंद्र में बैठ गया ये, यहाँ पर में रोचक नामक महाराज योग का निर्माण हो गया। अगर में मंगल में थोड़ी भी डिग्री हो, मान लो कि 6 से 12 अथवा 6 से 18 की डिग्री के बीच में अगर मंगल है तो समझ लो कि इस व्यक्ति के जीवन में बल्ले बल्ले हो जाएगी। इसका पर्सनालिटी वो धुरंधर होगा जो देख करके एक बार दुश्मनों को ही नहीं दोस्तों को भी सोचना पड़ेगा। लोगों को ईर्ष्या और जलन होना शुरू हो जाती है ऐसे लोगों से, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी इतनी सुंदर और इतनी बोल्ड होती है कि फिर क्या कहने। इनका दिमाग बहुत तेज होता है, अति शार्प। अगर प्रथम भाव में अगर आ गया तो, और 12 से 18 डिग्री के बीच में अगर है तब तो आप बल्ले बल्ले ही मान के चलो। उसका दिमाग बहुत ज़्यादा शार्प, देख लिया वहाँ पर में वो चीज़, अब उसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, देखते ही समझ गया कि वो क्या है। मस्तिष्क ब्रेन से बहुत शार्प, पर्सनालिटी बहुत बोल्ड, शरीर बहुत बढ़िया, एक फिट। यहाँ से दृष्टि पड़ी सप्तम भाव पर में पत्नी बढ़िया मिलेगी, सुंदर मिलेगी, लाली गोराई होगी पत्नी की, और काम धंधा मंगल के समय जब भी आएंगे तो बहुत बढ़िया चलेगा, उसके ज़िंदगी में बहुत बेहतरीन चलेगा। और आपको बता दूं कि मंगल के समय में उसका जो है सो काम वासना बहुत ज़्यादा जागृत हो जाएगी, वो कामुक प्रवृत्ति का व्यक्ति भी बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा। ये भी एक बात है, क्योंकि मंगल रक्त का भी सूचक है, तो रक्त में उबाल आएगा और वो काम वासना उसके प्रति बहुत ज़्यादा जागृत हो जाएगी उसका। यहाँ से चतुर्थ दृष्टि डाला चौथे भाव पर में बड़ा मकान बनाएगा, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाएगा अपने लिए, वो बड़ा बंगला में रहेगा। अगर 6 से लेकर 18 डिग्री के बीच में है तो बहुत प्रॉपर्टी खरीदेगा, बहुत ज़मीन बनाएगा,
इसके बाद आपको बता दूं इसके रिगार्डिंग और क्या रिजल्ट देगा कि छाती, हृदय में बहुत शक्ति होगी, बहुत मजबूत हो हृदय का व्यक्ति होगा, कठोर होगा, बड़ा से बड़ा डिसीजन लेने के लिए उसको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा और आपको बता दूं कि ज़मीन बहुत ज़्यादा खरीद के रख देगा, अर्जित कर देगा, इतना ज़मीन अर्जित कर देगा, लोग उससे ईर्ष्या जलन करना शुरू कर देंगे, पूछेंगे भाई ये इतना खरीद कैसे रहा है। अष्टम दृष्टि पड़ी अष्टम भाव पर में, काम में जो बाधाएं आएंगी उसका नाश कर देगा, बाधाएं नहीं आ पाएंगी, उसके रिगार्डिंग भी बढ़िया रिजल्ट देगा। हायर एजुकेशन में चला जाएगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट रहेगा। यानी कि प्रथम भाव में अगर मंगल है तो 4, 7 और 8 के रिगार्डिंग बढ़िया रिजल्ट देगा, क्योंकि ये योग कारक ग्रह है। और योग कारक ग्रह की डिफिनेशन मैं आपको बार बार बताता हूँ कि जहाँ बैठे जहाँ देखे उसके रिजल्ट को बढ़ा देता है। दूसरे भाव में मंगल बैठ गया धन के घर में, क्योंकि योग कारक है, वैसे शुक्र का घर है, ये इसके दुश्मन का घर है, लेकिन फिर भी अगर इस भाव में अगर मंगल बैठ गया मेष लग्न की कुंडली में तो आप यकीन मान के चलो कि बहुत धनवान होगा वो व्यक्ति। उसमें भी अगर 6 से लेकर के 18 डिग्री के बीच में अगर मंगल आ गया तो बहुत पैसा जमा करेगा, बैंक बैलेंस बहुत करेगा। हाँ, वाणी के रिगार्डिंग थोड़ी खराब रिजल्ट रहेगी उसकी, क्योंकि रफ बोलेगा, खराब बोलेगा, लोगों को सीधा दिल पे अटैक करेगा, बुरा लगेगा उनको। परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार रहेगा जिंदगी में बहुत। और नेत्र, आंख जो है उसका बड़ा बोल्ड होगा, बहुत सुंदर, उसके आंखों में लोग डूब जाएंगे, वैसे उसके आंखों से आग भी बरसती रहेगी। मंगल अगर तीसरे भाव में बैठा हो, योग कारक ग्रह है मित्रों मंगल, बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। क्यों? यहाँ पर मेहनत कम करवाएगा, फायदा ज़्यादा देगा, छोटी छोटी यात्राएं करवाएगा, लाभ ज़्यादा देगा। यहाँ पर में छोटे भाई का योग बना दिया मंगल ने। अगर आपके कुंडली में यहाँ पर में अगर मंगल है तो आप यकीन मान के चलो कि आपको छोटे भाई से फायदा होगा, अपना भाई भी छोटा आपको होगा, क्योंकि छोटे भाई का आपके सुख का योग है। यहाँ से दृष्टि पड़ी मंगल की 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, छठे भाव के रिगार्डिंग बढ़िया रिजल्ट, दुश्मन का नाश, कर्ज खत्म, रोग का नाश, 5, 6, 7। नवम भाव पर में दृष्टि सीधी, यानी कि पिता को फायदा, भाग्यवान लड़का, धर्म के क्षेत्र में बहुत विकास करेगा। 8 दसम भाव पर में दृष्टि पड़ेगी, काम धंधा खूब बढ़िया चलेगा, कमाल का वर्क करेगा, खूब बढ़िया रिजल्ट देगा। चतुर्थ भाव में मंगल आ गया, इसके रिगार्डिंग ये बढ़िया रिजल्ट नहीं देगा। अब क्यों नहीं देगा? कहोगे मंगल तो योग कारक ग्रह है, आपने तो बताया योग कारक, और जहाँ बैठता है वहाँ बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है, और ये करे चतुर्थ भाव में बढ़िया रिजल्ट नहीं देगा। हाँ, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि चौथे भाव में कर्क राशि में मंगल नीच का हो जाता है। और आपको किसी भी व्यक्ति का भविष्य फल कहने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ग्रह नीच का और उच्च का क्या होता है। इसके लिए भी मैंने वीडियो डाल रखा है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देखें अथवा यहाँ पर प्लेलिस्ट चेक करें। प्लेलिस्ट में हमारे चैनल पर मैं आपको जन्म कुंडली देखना सीखें अथवा ज्योतिष का ज्ञान, वहाँ पर मैं आपको वो मिल जाएगा। तो ये भी समझ ले, जाकर के देख लें, इस वीडियो को भी देख लें और उसका उसको जाके देख लें। तो मंगल यहाँ पर में नीच का हो गया, बंटाधार कर देगा, व्यक्ति को बर्बाद करके रख देगा। मान लो किसी मेष लग्न की कुंडली है, चौथे भाव में मंगल किसी का बैठ गया, वो भी 12 डिग्री पे बैठ गया, 6 से लेकर 18 डिग्री के बीच में बैठ गया, बर्बाद कर देगा जिंदगी में उस व्यक्ति को मंगल। जमीन बिक जाएगा, उसका मकान गिरवी रख देगा, मकान भी चला जाएगा, माता का हेल्थ बहुत खराब रहेगा, हो सकता है तो माता की मृत्यु भी हो जाए। और आपको बता दूं कि छाती से संबंधित बीमार, अस्थमा वगैरह, हार्ट अटैक वगैरह संबंधित परेशानी उसको ज़िंदगी में आ सकती है। मंगल की दृष्टि पर 1, 2, 3, 4 सप्तम भाव पर में पत्नी के रिगार्डिंग हमेशा परेशानी देगा, बिजनेस खराब चलेगा मंगल के समय में, प्राइवेट पार्ट संबंधित भी ज़िंदगी में परेशानी आ सकती है। 5, 6, 7 दसम भाव पर में दृष्टि पड़ी, काम धंधा को बर्बाद करके छोड़ देगा। 8 लाभ नहीं होने देगा जिंदगी में, आय नहीं आने देगा, बड़े भाई बहन से टेंशन बना करके रखेगा। ये सब परेशानी जो है आपको ये मंगल देगा चौथे भाव में, क्योंकि वो नीच का हो गया। पंचम भाव में मंगल बैठा हुआ है, देख लो, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। पढ़ाई लिखाई में वो व्यक्ति बहुत ब्रिलियंट होगा, अग्नि तत्व का ग्रह है, अग्नि तत्व में आकर के बैठ गया, बहुत बढ़िया हुआ। पढ़ाई लिखाई में बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा, ये व्यक्ति पढ़ाई लिखाई में बहुत शार्प होगा, दिमाग इसका बहुत इंटेलिजेंट होगा। पंचम भाव में बैठ गया, पुत्र प्राप्ति का योग लेकर के बंदा पैदा हुआ है, बेटा होगा इसको, और बढ़िया तेजस्वी बालक का जन्म होगा। ध्यान सिर्फ ये रखना है कि गर्भ धारण करते वक्त, अगर महिला की कुंडली है तो आप पुरुष की कुंडली, जब भी गर्भ धारण पत्नी को करवाना है अथवा खुद करना है तो आप ये मान के चलो कि आपको जब भी पत्नी का पीरियड आए तो उससे 15वां अथवा 16वां दिन अगर आप गर्भ धारण करवाते हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ से दृष्टि पड़ी 1, 2, 3,
4 अष्टम भाव के रिगार्डिंग जो है सो बढ़िया रिजल्ट देगा। हायर एजुकेशन में चला जाएगा, बाधाओं को खत्म कर देगा, ऑब्स्टिकल्स का नाश कर देगा। और आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं पंचम भाव से संबंधित आपको और बढ़िया रिजल्ट देगा। पेट इसका बहुत मजबूत होगा, अचानक से धन लाभ हो जाएगा इसके ज़िंदगी में, लव अफेयर में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस होगा ये व्यक्ति, बहुत बढ़िया रहेगा इसको लिए। छठे भाव में मंगल पड़ा हुआ है, सत्यानाश कर देगा। उसमें भी 6 से अगर लेकर के और 18 डिग्री के बीच में है तब तो पूर्ण रूप से बर्बाद ही कर देगा। क्यों? क्योंकि ये छठा भाव स्थान सही नहीं है, गलत जगह आ गया, गड्ढा में आ गया मंगल, गलत भाव में आ गया। इसके कारण जब ही यहाँ पर में आएगा रोग की वृद्धि हो जाएगी, अति वृद्धि हो जाएगी, बहुत ज़्यादा रोग हो जाएगा, लंबे बीमारी का ये व्यक्ति शिकार हो सकता है। आपको बता दूं इसके अलावा छठे भाव में जो है दुश्मन बहुत परेशान करेगा, केस मुकदमा का चक्कर लग जाएगा और कर्जा भी बहुत ज़्यादा हो सकता है इस व्यक्ति को। यहाँ से दृष्टि पड़ेगी 1 2 3 4 पिता के रिगार्डिंग परेशानी, भाग्य में परेशानी, 5 6 7 खर्चा बहुत होना, हॉस्पिटल का चक्कर लगना, कोर्ट केस की परेशानी, 8 खुद के भाव के रिगार्डिंग परेशानी, खुद को परेशानी में डालना, अपना पर्सनालिटी में कमी आना, दिमाग जो है सो अशांत रहना, परेशानी में पड़े रहना, खराब रिजल्ट देगा। सप्तम भाव में मंगल आ गया, बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। यहाँ से दृष्टि पड़ गई अपने ही घर पर में, पत्नी बड़ी सुंदर मिलेगी लेकिन क्रोधी किस्म की मिलेगी, मंगल बैठा हुआ है। मंगल का समय जब भी आएगा पत्नी को गुस्सा ज़्यादा आएगा, उसमें भी 6 से अगर 18 डिग्री पर में है तो पत्नी को गुस्सा ज़्यादा आएगा। जब भी मंगल का समय आएगा तब, ऐसे आए ना आए लेकिन मंगल के समय में जरूर आएगा। काम धंधा बहुत बढ़िया चलेगा, पत्नी साहब का भी सुख बहुत बढ़िया मिलेगा। हो सकता है तो पत्नी भी किसी जॉब वगैरह में हो, बढ़िया पढ़ी लिखी हो, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी नहीं आएगी, रोजगार बढ़िया चलेगा। यहाँ से दृष्टि पड़ी 1 2 3 4 काम धंधा बढ़िया चलेगा, 5 6 7 अपना सब कुछ बढ़िया, दिमाग बढ़िया काम करेगा, दिमाग से बहुत तेज होगे, 8 पैसा बहुत ज़्यादा जमा होगा। मंगल का समय आएगा तब जब यहाँ पर में सप्तम भाव में मंगल पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर में एक चीज़ की रिगार्डिंग खराब रिजल्ट देगा, वाणी इसका रफ होगा, गलत लैंग्वेज का प्रयोग कर सकता है और तीखा बोल सकता है, बहुत कड़वा। परिवार के लिए कुछ भी करने को हमेशा ज़िंदगी में तैयार रहेगा। मान लो कि मंगल आपके कुंडली में अष्टम भाव में बैठा हुआ है, बर्बाद करके छोड़ देगा ज़िंदगी में। जब भी मंगल का समय आएगा कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, उसमें भी अगर 6 से लेकर 18 डिग्री के बीच में तो समझो कि संपूर्ण रूप से बर्बाद कर देगा। कैसे? क्योंकि ये यहाँ पर में काम काज में बाधा आना शुरू हो जाएगा, बर्बादी होना शुरू हो जाएगा बंदे का, काम काज में बहुत बाधा आएगा। हायर एजुकेशन नहीं ले पाएगा, हायर एजुकेशन में परेशानी आएगी। उसके बाद बता दूं कि अष्टम भाव जो है सो एक्सीडेंट वगैरह होता रहेगा, ससुराल पक्ष से जो है सो टेंशन चलता रहेगा, उस बंदे का टेंशन, एंजाइटी और डिप्रेशन में ज़िंदगी बीत जाएगी जब भी मंगल का समय आएगा और वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा। ये जो है सो गुदा मार्ग का भी स्थान है 8वां, जिसके कारण से गुदा मार्ग से संबंधित भी परेशानी आ सकती है, बवासीर वगैरह अथवा कुछ भी हो सकता है, गुदा मार्ग से संबंधित जो है सो परेशानी इस बंदे को आ सकती है। यहाँ से दृष्टि पड़ेगी 1 2 3 4 लाभ में परेशानी, 5 6 7 धन जमा जो है वो भी खत्म हो जाएगा, 8 मेहनत बहुत ज़्यादा करेगा, भाग दौड़ बहुत ज़्यादा करेगा, फालतू का भटकना पड़ेगा। नवम भाव में मंगल आ गया, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, पिता के लिए बहुत बढ़िया हो गया। उसमें भी 6 से अगर 18 डिग्री के बीच में है मंगल तब तो और बढ़िया हो गया। ये मान करके चलो कि पिता का काम धंधा जब भी मंगल का समय आपके ज़िंदगी में आएगा बहुत बढ़िया चलेगा। इसके बाद बता दूं कि आप खुद भी धर्म कर्म का खूब पालन करोगे, भाग्य के भरोसे आपका बहुत सारा काम जो है सो अपने आप होता चला जाएगा। यहाँ से जो है दृष्टि पड़ेगी 1 2 3 4 हॉस्पिटल का रिगार्डिंग खर्चा नहीं होगा, कोर्ट केस अगर चल रही है तो उसमें जीत हासिल होगी, NRI वगैरह बन सकते हो, जाके विदेश में सेटल हो सकते हो, विदेश यात्रा का योग बन सकता है। 5 6 7 मेहनत कम करोगे, फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। 8 उस समय में ज़मीन वगैरह खरीद सकते हो, मकान बना सकते हो, प्रॉपर्टी वगैरह बनाने का योग है, माता का भी स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। मान लो मंगल दसम भाव में पड़ा हुआ है शनि, दसम भाव में पड़ा हुआ है शनि के घर में, यहाँ पर भी मंगल बहुत बढ़िया रिजल्ट दे, उच्च का हो गया मंगल। और उसमें भी अगर 6 से अगर 18 डिग्री के बीच में क्या कहने हैं, जय जयकार हो जाएगा। यानी कि मान के चलो कि 10वें भाव में अगर मंगल है मेष लग्न की कुंडली में और 6 से 18 डिग्री के बीच में है तो आप ये मान करके चलो कि आपको ज़िंदगी में काम धंधा बहुत बढ़िया चलेगा, राजयोग की प्राप्ति होगी, बड़ा गवर्नमेंट जॉब लोगे, बड़े ऑफिसर बन सकते हो, UPSC क्लियर कर सकते हो, BPSC क्लियर कर सकते हो, फौज में जा सकते हो, सेना में जा सकते हो, कमाल कर सकते हो। यहाँ से नज़र पड़ेगी 1 2 3 4 आपके प्रथम खुद पर में, खुद की पर्सनालिटी बिल्ड करेगा, मस्तिष्क को तेज बनाएगा। 5 6 7 यहाँ पर दृष्टि पड़ेगी, माता से संबंध बढ़िया बनाएगा, ज़मीन प्रॉपर्टी मकान का भी बढ़िया योग बनाएगा, बड़ा प्रॉपर्टी लोगे, बड़ा मकान बनाओगे, बड़ी गाड़ी लोगे।
उसके बाद यहाँ से दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर में, पुत्र प्राप्ति का योग लेकर के बंदा पैदा हुआ है। जब ये जन्म होगा उस बंदे का और उसका शादी होगी तो उसको पुत्र की प्राप्ति का योग है और पुत्र भी बड़ा तेजस्वी होगा। एकादश भाव में मंगल पड़ा हुआ है, 6 से लेकर के 18 डिग्री के बीच में मान लो पड़ा हुआ है, बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। लाभ का घर है, बहुत लाभ मिलेगा, इनकम बहुत ज़्यादा होगा, आय जो है सो बहुत बढ़िया होंगी। ये जो है सो एकादश भाव बड़े भाई बहन से भी लाभ मिलेगा। उसके बाद आपको बता दूं कि इच्छा जो है आपका डिजायर वो सब के सब पूर्ति होंगे, मनोकामना जितनी है सभी के सभी जो है पूर्ति होंगी। और आपको बता दूं कि छोटी मोटी जो बीमारी होगी वो भी मंगल के समय में सब दूर हो जाएगी। मंगल की दृष्टि पड़ी 1 2 3 4, पैसा जमा होगा, बैंक बैलेंस होगा, 5 6 7 पुत्र प्राप्ति का योग बन गया, 8 दुश्मन का नाश होगा, कर्ज खत्म होगा और रोग का नाश होगा। बढ़िया रिजल्ट देखो। मान लो मंगल द्वादश भाव में बड़ा होगा, मीन राशि में मंडाधार हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बुरा समय रहेगा इस बंदे के लिए। जब भी मंगल का समय आएगा इसका बर्बादी शुरू हो जाएगा। उसमें भी अगर 6 डिग्री से कम है तब तो थोड़ा कम होगा, 18 डिग्री से ज़्यादा है तब तो थोड़ा कम होगा, लेकिन 6 से 18 डिग्री के अगर बीच में है तो यकीन मान करके चलो आप कि इस व्यक्ति को हॉस्पिटल का खर्चा इतना होगा, हॉस्पिटल का चक्कर लगाते लगाते ये व्यक्ति परेशान हो जाएगा। पैर पे चोट लग सकती है, पैर टूट सकता है, पैर फ्रैक्चर हो सकती है, पैर से संबंधित कोई परेशानी आ सकती है, कोर्ट केस वगैरह तक हो सकता है, इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। हो सकता है इस समय में इसको विदेश भी जाना पड़े, घर छोड़ करके बाहर जाना पड़े, कहीं दूसरे जगह भाग करके जाना पड़े, वहाँ पर भी सेटल नहीं हो पाएगा। मंगल की दृष्टि 1 2 3 4 यहाँ पर में पड़ी, मेहनत ज़्यादा करवाएगा, फालतू का काम धंधा ज़्यादा करवाएगा, भाग दौड़ ज़्यादा करवाएगा, लाभ कम देगा। 5 6 7 छठे भाव पर में दृष्टि पड़ी, वहाँ से दुश्मन का नाश होगा, नाश नहीं होगा, दुश्मन आपको परेशान करेगा, आपको बर्बाद करने की कोशिश करेगा, कर्ज में आ जाओगे। उसके बाद आपको बता दूं परेशानी आएगी, बीमारी में पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर में पत्नी और पति के रिगार्डिंग परेशानी, दैनिक रोजगार से रिगार्डिंग परेशानी, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी, ये सब आपको परेशानी देगा। डेली रोजगार से संबंधित परेशानी, ये जो है आपका प्राइवेट पार्ट का भी भाव है। तो यानी कि अब आप ये समझ चुके किस भाव में मंगल आपको कितना अच्छा और कितना बुरा रिजल्ट देगा। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत ये है कि डिग्री देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो हमने आपको बताई है इसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि डिग्री अगर 0 से 6 डिग्री पर में है तो 25% रिजल्ट की प्राप्ति होगी, 6 से 12 डिग्री पर में है तो 50% रिजल्ट की प्राप्ति होगी, 12 से लेकर के 18 डिग्री पर में अगर वो ग्रह बैठा हुआ है तो 100% रिजल्ट की प्राप्ति होगी, चाहे वो अच्छा रिजल्ट हो या बुरा रिजल्ट हो। 18 से लेकर के 24 डिग्री पर में बैठा हुआ है तो बहुत के हिसाब से नहीं क्यों रहा, और मेरे हिसाब से 5 से 10% रिजल्ट प्राप्त होगी। और अगर 24 से लेकर के 30 डिग्री पर में बैठा हुआ है तब भी औरों के हिसाब से 0% की प्राप्ति होगी रिजल्ट, लेकिन मेरे हिसाब से 5 से 10% की वहाँ भी रिजल्ट प्राप्ति होगी। तो ये जो है सो मंगल का आपने देख लिया, समझ लिया आपने कि मंगल। अब इसमें देख लो मंगल अगर इस कुंडली में 6 8 12 में बैठा हो अथवा कर्क राशि में बैठा हो तो कभी भी जिंदगी में इस व्यक्ति को मूंगा मत पहना देना। मूंगा अगर किसी ने पहना दिया, मंगल का रत्न धारण करवा दिया, व्यक्ति का भंडाधार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा ये व्यक्ति। कभी भी जिंदगी में इसको मूंगा नहीं पहनाना है। अगर 6 8 12 में मंगल है अथवा चतुर्थ भाव में कर्क राशि में है तो तब आप कहोगे कि मंगल तो इसका योग कारक ग्रह है, लग्नेश है, इसका मालिक ही मंगल है, क्यों ना भाई मूंगा धारण करे। कभी नहीं करना है मूंगा धारण ऐसे व्यक्ति को, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। हाँ, अगर चौथे भाव में, छठे भाव में, 8वें में और 12वें भाव में अगर मंगल नहीं है तो ये मूंगा धारण कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी अगर 12 डिग्री से 18 डिग्री पर में अगर है मंगल तो उसमें धारण करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 12 से 18 के अलावा किसी और डिग्री पर में है तो आप इसको धारण करवा सकते हो, ठीक रहेगा। अगर इसको लव, जैसे कि ये क्वेश्चन आता है, ध्यान से उतर गया कि लव अफेयर में सक्सेस मिलेगा गुरुजी की नहीं, लव मैरिज होगी कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये देख लेना कि पंचम भाव में अगर मंगल बैठा हुआ है, मजबूत अवस्था में है, बढ़िया डिग्री वाइज सही है तो लव मैरिज में, लव अफेयर में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और प्रेम विवाह जो है ये कर पाएगा। लेकिन अगर मंगल इस भाव में बैठा हुआ है और 0 डिग्री पर में है, 5 डिग्री पर में है, 3 डिग्री पर में, 28 29 डिग्री पर में है तो ये मान के चलो कि इसको लव अफेयर में कभी सफलता नहीं मिलेगी, धोखा हो जाएगा इसके साथ में। अगर ज़बरदस्ती इसने लव मैरिज कर भी ली तो भी इसको परेशानी का सामना करना पड़ेगा और उसका विवाह वो सफल नहीं हो पाएगा। तो मित्रों, यही थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें उम्मीद करता हूं कि आप लगभग सीख चुके होंगे और अब आपको समझ में आ गया होगा कि मंगल किस भाव में क्या रिजल्ट देता है।
अगर आप समझ चुके और अभी भी आप मेरे कहने के इंतज़ार में बैठे हो, मिश्रा जी बोलेंगे तभी वीडियो को लाइक करूंगा, तो आप लाइक कर दो वीडियो को और इसको व्हाट्सएप पर में सभी ग्रुप में शेयर कर दो, ताकि जो मेष लग्न के व्यक्ति होंगे वो देख पाएंगे, समझ पाएंगे। अपने स्टेटस में लगा दो, आपके कॉन्टैक्ट में बहुत सारे लोग होंगे जिनको फ़ायदा हो जाएगा। अपने फेसबुक के टाइमलाइन पर में शेयर कर दोगे तो आपका बहुत बहुत मैं आभारी रहूँगा। और आपको मैं बता दूँ, अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा करके ऑल वाले सेक्शन पे क्लिक कर दो, क्योंकि हमारे चैनल पर प्रतिदिन 2 वीडियो आती है और वो फेक वीडियो बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि यूट्यूब अभी फेक से भरा हुआ है। एस्ट्रोलॉजर सबका मैं देखता हूँ तो बहुत दुख होता है। तो हमारे यहाँ पर मैं आपको एग्जैक्ट और परफेक्ट जानकारी मिलेगी। तो चलिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।